गुरु प्यारी साध संगत जी, प्यार भरी राधा स्वामी जी, साध संगत जी, आज की वीडियो को पूरा ज़रूर देखिए। अगर वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को ज़रूर लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। साध संगत जी, ये जो साखी है सच्ची घटना पर आधारित है। साध संगत जी, जब कोई सतगुरु पर विश्वास रखता है, सतगुरु उसे कुछ भी कह दे तो वह मान लेता है। तो इस साखी में बाबा जी ने एक गरीब सत्संगी को अपनी झोपड़ी जो है वो बनाने को कहा और उसने एक सेकंड भी नहीं लगाया कि क्या पता अगर बाबा जी मुझे ये कह रहे हैं तो इसमें क्या पता मेरा भला हो। सत्संग जी, ऐसे ही ये साखी दिल्ली की साखी है। बाबा जी दिल्ली में गए हुए थे तो एक दिन ऐसे ही वह अपने ड्राइवर जी को कहते हैं कि चलो हम घूम कर आते हैं। वो कहते हैं ड्राइवर जी, बाबा जी दिल्ली बहुत बड़ा है, ऐसे घूमना अच्छी बात नहीं। बाबा जी कहते हैं तू चल तो सही, तू मेरे साथ है, तुझे किस बात का डर है। ड्राइवर जी कहते हैं नहीं नहीं बाबा जी, डरने की क्या बात है। तो बाबा जी कहते हैं तो चल फिर चलते हैं। और ड्राइवर जी ने गाड़ी स्टार्ट की और बाबा जी चल दिए और बाबा जी दिल्ली को देखने लगे। बाबा जी कहते हैं दिल्ली बहुत बड़ा शहर है। ड्राइवर जी कहते हैं हाँ बाबा जी। तो ड्राइवर जी कहते हैं बाबा जी आपको कहीं पर जाना है। तो बाबा जी कहते हैं हाँ, एक गरीब सत्संगी है जो हमेशा मुझे बुलाता है, लेकिन काम के सिलसिले से में उसे मुझे मिलना नहीं हो पाता, इसलिए मैं उनसे मिलने जा रहा हूँ। तो ड्राइवर जी कहते हैं बाबा जी अगर आपको वहाँ पर किसी ने पहचान लिया तो बाबा जी कहते हैं कि तू चिंता मत कर, तू इस बात पर ज्यादा मत सोच, बस मेरी जिम्मेवारी है। तो ड्राइवर जी कहते हैं ठीक है बाबा जी, और वह चले गए। उस वक्त शाम हो रही थी। जब उस गरीब ने देखा कि बाबा जी वहां पर आए हैं तो वह खुशी के मारे उससे रहा ना गया और वह जोर जोर से अपनी पत्नी को आवाजें लगाने लगा, देखो बाबा जी हमारे घर आए हैं, देखो बाबा जी हमारे घर आए हैं। और वह उनके घर चले गए। जब वो बाबा जी गए तो उनकी पत्नी ने भी बड़ा आदर सत्कार किया। उनके घर में इतनी खास चीजें नहीं थी। ड्राइवर जी ये सोचकर हैरान हो गए कि इसके घर में तो कुछ नहीं है और बाबा जी इससे मिलने आए हैं, ये तो बहुत बड़ी गलत बात है। तो बाबा जी ड्राइवर जी को कहते हैं अरे तू क्या सोच रहा है। तो वो कहते हैं कुछ नहीं सोच रहा हूँ। तब बाबा जी के लिए उस गरीब सत्संगी ने मंजी पर चादर बिछा दी और बाबा जी को कहने लगे आप बैठ जाइए। बाबा जी कहते हैं कोई बात नहीं है, हम आराम से बैठेंगे। उसकी पत्नी ने बाबा जी के लिए पानी लाई और वह स्टील के गिलास में लाई और ड्राइवर जी कहते हैं मैंने नहीं पीना। तो बाबा जी कहते हैं क्या स्टील का गिलास देखकर तू कह रहा है। ड्राइवर जी कहते हैं नहीं नहीं बाबा जी ऐसी कोई बात नहीं है। तो बाबा जी कहते हैं पी ले। तब ड्राइवर जी ने पानी पी लिया। तब उस गरीब सत्संगी की पत्नी ने बाबा जी के लिए फटाफट पकवान जो भी उसके घर में था जल्दी जल्दी पकवान बनाई और बाबा जी को दिए। और बाबा जी ये देखकर बड़ा खुश हुए कि अगर मैं किसी अमीर के घर जाता हूँ तो वो मेरा इतना आभाव नहीं करता। इस गरीब के पास इतना कुछ भी नहीं है, ये मेरे आगे पीछे घूम रहा है। बाबा जी बड़े खुश हुए। तब उसकी पत्नी ने बड़े प्यार से बाबा जी को खाना खिलाया। बाबा जी कहते हैं आज तो मजा ही आ गया, आज इतने दिनों बाद किसी ने मुझे इतने प्यार से खिलाया है। तो बाबा जी उससे कहते हैं कि अब मुझे चलना चाहिए। तब बाबा जी ड्राइवर जी के कहते हैं कि इसका जो चूल्हा है और ये मटके हैं ये तोड़ दे। तो ड्राइवर जी पहले तो कुछ नहीं बोले, तोड़ दिए। फिर बाबा जी उससे कहने लगे कि ऐसा कर, इस गरीब की ये जो मिट्टी का घर बना है ये भी तोड़ दे।
और वह जो गरीब सत्संगी था उसने कुछ नहीं कहा और उसकी पत्नी ने भी कुछ नहीं कहा। उनको बाबा जी से बड़ी लगन थी। वह सोचते हैं अगर बाबा जी ने ऐसा कुछ कहा है तो इसमें जरूर हमारा भला हुआ। तो ड्राइवर जी कहते हैं बाबा जी इनके पास तो यही तो एक गरीब आईशाना है, यही एक झोंपड़ी है और आप मुझे इनकी झोंपड़ी ढाने को कह रहे हैं, ये बहुत गलत बात है। बाबा जी कहते हैं तूने मुझे कहा है तो मैंने तुझे कहा है तो इसे ढा दे। और वह गरीब सत्संगी खुद ही अपनी झोंपड़ी को जो है वो गिराने लग पड़ता है। तब वह गरीब सत्संगी कहता है बाबा जी आप मेरे घर में आए, बड़ी कृपा हुई, लेकिन आपको मैं एक बात कहना चाहता हूँ, मैं आपके साथ थोड़ी दूर तक चल सकता हूँ? तो बाबा जी कहते हैं बेटा चलो कौन सी बात है। वह गरीब सत्संगी बाबा जी के साथ चला गया। बाबा जी उसे कहते हैं कि अब तू ऐसा कर, तू घर जा और वहां पर कुछ तेरे लिए काम जो बचा है वह भी पूरा कर ले। गरीब सत्संगी ने बाबा जी के आगे हाथ जोड़ा और कहने लगा ठीक है बाबा जी मैं वहां से चला जाता हूँ। वह चला गया और घर आकर देखा कि एक जो मिट्टी की दीवार थी वह थोड़ी सी जो है वह वहां पर थी। उसने सोचा शायद बाबा जी मुझे इसी काम के लिए कह रहे हैं। जैसे ही उसने दीवार को हटाया वहां पर एक सोने का घड़ा मिला, जिस बात से उसकी पत्नी और वह बड़ा खुश हुए। वह समझ गए कि बाबा जी अगर हमारे घर में आए थे तो हमारी भलाई करने के लिए आए। वह इस बात को देखकर बहुत खुश हुए कि उन्होंने हमारे लिए ये घड़ा ही रखा था। और साथ संगत जी उसके बाद उस गरीब सत्संगी ने बड़ा ही प्यारा घर बनाया और बिजनेस भी किया। उसके बाद जब वह डेरे आया और बाबा जी से कहने लगा बाबा जी आप उस दिन आकर मेरे घर में इतनी कृपा की तो मैं आपका बड़ा आभारी हूँ। बाबा जी ने कहा कि जो श्रद्धा भाव से तूने मुझे खाना खिलाया, मेरा आदर सत्कार किया और मैंने अगर तुमने झोंपड़ी को गिराने को कहा तूने एक बार भी नहीं मना किया, तो इसके बदले में मैंने तुझे वो दिया है। ये तो तेरे कर्मों का था और तेरे कर्म जो तूने इतने अच्छे लिखे बनाए हैं उसे तुझे मिला है। तो वह रोने लग पड़ा। बाबा जी कहते हैं अब पैसा मिल गया है इसका घमंड मत करना, भजन सिमरन मत छोड़ना। तो वह सत्संगी कहता है बाबा जी मैं कभी भी भजन सिमरन नहीं छोड़ूंगा, अपने वो पुराने दिन याद करूंगा जिसमें मुझे आप हमेशा याद रहते थे और मैं आपको सदा ही याद रखूंगा और कभी भी आपको नहीं भूलूंगा। अब फिर कभी आप मेरे घर में चरण जरूर डालिए। बाबा जी कहते हैं अगर तेरी नीयत साफ रही, अगर तेरे प्रति ऐसी ही श्रद्धा रही तो एक दिन मैं फिर दोबारा तुम्हारे घर में चरण डालूंगा। और वह वहां से चला गया। सत्संगत जी अगर हमें बाबा जी हमारे कर्मों को काटते हैं, अगर हमें किसी प्रकार का कोई काम करने को कहते हैं हम डर जाते हैं, पता नहीं बाबा जी ने हमें ऐसा क्यों करने के लिए किया है। सत्संगत जी सतगुरु हमारा कभी भरा नहीं चाहते। वह चाहते हैं कि हम जो श्रद्धा विश्वास है वह हमारी उसी तरह बनी रहे। वह तो सिर्फ हमारी परीक्षा लेते हैं, जैसे इस गरीब सत्संगी की परीक्षा ली थी और वह परीक्षा में सफल हो गया। हमें भी बाबा जी जो हमारी परीक्षा लेते हैं, कभी ये न सोचिए कि बाबा जी ने हमें ये तकलीफ क्यों दी है, हमें ये बीमारी क्यों दी है, हमें ये सेवा क्यों दी है। वह हमें किसी न किसी कर्मों से जो है निकालना चाहते हैं। इसीलिए अपने सतगुरु के प्रति जो हमारी श्रद्धा है उसे बनाए रखें और कभी भी ये मत कहिए कि बाबा जी हमने ये नहीं करना। बाबा जी तो सिर्फ आपके प्यार के भूखे हैं, आपके दुलार के भूखे हैं। अगर आप सच्चे भाव से बाबा जी को एक बार भी याद करोगे तो वह दौड़े आएंगे। लेकिन कमी हम में है, हम उन्हें कभी सच्चे दिल से नहीं बुलाते, हम उन पर एहसान करते हैं। हम भजन सिमरन करते हैं तो ये सोचते हैं कि हमने एहसान किया है। एहसान किस बात का? भजन सिमरन हमने अपने लिए करना है। हमें बाबा जी ने नामदान देकर हमने जो बख्शीश की है उस बख्शीश को हमें जो है स्वीकार करना है, सिमरन करना है। सिमरन जो करेगा वही बेड़ा पार है।
और इस जन्म मरण के अगर चक्रों से अगर कोई हमें छुड़ा सकता है तो वह नाम की कमाई है। लेकिन हम सब कुछ भूलकर इस दुनियावी चीज़ों में हम सिमरन करना भूल गए हैं। हम तरह तरह के जो है शरीर को कष्ट ना हो सके इसलिए हम आधा घंटा भी सिमरन पर नहीं बैठते। अगर जब तक हम शरीर की कमाई नहीं करेंगे, नाम की कमाई नहीं करेंगे तो मोक्ष की प्राप्ति कैसे होगी। तो हमें बिना कुछ सोचे, बिना कुछ बाबा जी पर सवाल किए हमें सिमरन करना होगा। जो सिमरन करता है बाबा जी उसी के पास आते हैं। जो बाबा जी की बातें मानता है बाबा जी उसी के पास आते हैं। लेकिन हम ये सोचते हैं कि हमने नामदान ले लिया और हमारा हो गया। नहीं, हमें सिमरन करना होगा, 2.5 घंटे सिमरन करना होगा। तो गुरु प्यारी साध संगत जी, हमें जो नाम की कमाई मिली है, कई लोग तो इसके लिए तरसते हैं। कईयों को कई बार पर्ची मिलती है और नाम नहीं मिलता। इसी प्रकार अगर हमने नाम दान मिला है तो उस नाम की कमाई करनी चाहिए। साध संगत जी, हमें हमेशा बाबा जी को याद रखना चाहिए। साध संगत जी, ये रही मेरी आज की वीडियो। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा और सभी साध संगत जी को मेरी तरफ से प्यार भरी राधा स्वामी जी।